Hi everyone, welcome to our YouTube channel. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 5. कंस्ट्रक्ट अ डीएफए विच एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर a comma b वेयर स्ट्रिंग लेंथ इज एट मोस्ट 2. बेसिकली हमें क्या है, एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर ले, जिसकी लेंथ और वो सारी स्ट्रिंग्स किस पे डिफाइन हो, ए कामा बी पे, इनपुट सिंबल ए कामा बी पे डिफाइन हो, और उसकी लेंथ क्या हो, एटमोस्ट हो. ठीक. इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज ऑफ द इस पर्टिकुलर जो डीएफए है, बेसिकली हम जिस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होगी, बेसिकली ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी जिसकी लेंथ क्या हो, एटमोस्ट टू. एटमोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा दो. इसका मतलब ये है कि हम जीरो लेंथ को भी एक्सेप्ट करेंगे. इसका मतलब एप्सिलॉन जो है, ठीक है, वो आपका इस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में होगा. ठीक है, मतलब इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग क्या होगी, एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, लेंथ जीरो की स्ट्रिंग. लेंथ वन की क्या होगी, इसका मतलब ए होगा या बी, ये दोनों क्या है, आपके एक्सेप्टेबल है. ठीक. और दूसरा क्या हो सकता है, ए लेंथ टू की स्ट्रिंग्स जो ए और बी में पॉसिबल है, क्या है, ए या ए बी या बी ए या बी बी. इसके अलावा भी कुछ हो सकता है नहीं, क्योंकि हमें क्या है, बेसिकली सेट एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ क्या हो, एटमोस्ट टू हो. मतलब उसकी लेंथ क्या हो सकती है, या तो जीरो हो, या तो वन हो, या तो टू. टू से ज्यादा नहीं हो सकती. तो हमारी लैंग्वेज क्या है, एक फाइनाइट लैंग्वेज. तो जब इस तरीके की फाइनाइट लैंग्वेज है और उसका डीएफए आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो सबसे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है, सॉरी, हम जो मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग होती है उसे लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए, लेंथ जीरो की स्ट्रिंग क्या है, एप्सिलॉन. फिर लेंथ वन की क्या है, ए या बी. ठीक है, लेंथ टू की क्या है यहाँ पे, तो हम बेसिकली लेंथ टू का कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे हमने ए ले लिया. ठीक है, इसकी मदद से हम क्या है, डीएफए का स्केलेटन कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब देखिए बेसिकली जो है आपका, आपने क्या कहा कि भाई इसकी मदद से हम स्केलेटन कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो हमने देखिए डीएफए का इनिशियल स्टेट लिया, ए आया, तो हमने क्या है, वेट किया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में गए, फिर ए आया, तो हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया. ठीक. अब देखिए यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है वो एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रही है, एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रही है. इसका मतलब ये है कि जो स्टार्ट स्टेट है वो आपका क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा, तभी तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगी. तो ये आपके एप्सिलॉन को तभी एक्सेप्ट करेगी जब आपका स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा. ठीक. अब देखिए ये लेंथ ए, मतलब सिर्फ स्ट्रिंग ए को भी एक्सेप्ट कर रही है. इसका मतलब आप अगर स्टार्टिंग स्टेट में है और ए आता है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज की ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाता है. ठीक है. अच्छा, आप स्टार्टिंग स्टेट में है, आपका क्या आता है, बी आता है, तो भी क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ बी भी क्या है, एक्सेप्टेबल है. इसका मतलब अगर आप स्टार्टिंग स्टेट में है, या ए आए या बी आए, दोनों क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा. अब मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट में है, सिर्फ ए आया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट में बी आया तो आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया. इसका मतलब सिर्फ ए भी एक्सेप्टेबल है, सिर्फ बी भी एक्सेप्टेबल है. अब देखिए स्टार्टिंग स्टेट में है, अब यहाँ पे क्या है, पहले ए आता है तो आप इसी स्टेट में आते हैं, फिर ए आए तो भी आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो जाए, या आप पहले ए आया उसके बाद क्या है, बी आ जाए, तो भी क्या है, एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, आपका एक्सेप्ट हो जाए. अगर आप स्टेट का नाम दे तो ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी होगा, ये स्टेट सी होगा. लेकिन देखिए एक बार आप इस स्टेट में है, इसका मतलब आपने किसी भी, ना तो ए को आपने देखा है ना तो बी को देखा. मतलब ये है कि इस स्टेट में तो आपने लेंथ जीरो की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया है, मतलब आपने एप्सिलॉन को एक्सेप्ट किया. इस स्टेट में तो आपने देखी बेसिकली लेंथ वन की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया, मतलब ए या तो स्ट्रिंग ए होगी या तो बी होगी, तो यहाँ पे इस स्टेट में आपने एक्सेप्ट किया. इस स्टेट में तो आपने या तो भाई लेंथ टू की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया, मतलब या तो आपने ए को देखा होगा, या आपने ए बी को देखा होगा, या आपने बी ए को देखा, या बी बी.
अच्छा, अब इसके बाद अगर ए और बी आता है तो बेसिकली क्या हमें, चूंकि उस सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना था जिसकी लेंथ एट मोस्ट टू, इसका मतलब टू से ज्यादा की हमें एक्सेप्ट नहीं करना था। इसका मतलब इसके बाद अगर ए या बी आए तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम रिजेक्ट करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, किल करेंगे। तो देखिए यहाँ इसके बाद अब स्टेट सी में फिर से अगर ए और बी आता है, ए या बी कुछ भी आता है, तो हम क्या है, डेड स्टेट में जाएंगे। किस स्टेट में जाएंगे, डेड स्टेट डी। अब जहां से उस डेड स्टेट से क्या है, ए और बी आने पे हम उसी स्टेट में रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर लिंक, अगर कोई स्ट्रिंग जैसे ए बी ए है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपकी। ठीक, अब देखिए आप इस स्ट्रिंग को स्कैन कीजिए, अब देखिए क्या ये डीएफ है इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। आप देखिए स्टार्टिंग स्टेट ए से स्टार्ट किया, ए आया, ठीक है, ए आने पे क्या आप कहाँ जाएंगे, आप स्टेट बी में जाएंगे। ठीक है, अब स्टेट बी में है, बी आता है, ठीक है, बी आता है तो देखिए आप कहाँ जाएंगे, स्टेट सी में जा गए। स्टेट सी में है, फिर से ए आया, स्टेट सी में है, फिर से आप स्टेट डी में चलेंगे। आपने देखिए इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट किया है और रीच कहाँ कर रहे हैं, स्टेट डी में। स्टेट डी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है। इसका मतलब आपने स्ट्रिंग को जब स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, आपने लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को स्कैन किया, ठीक है, आप एक नॉन फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रिंग आपकी ए बी ए इस डीएफए के थ्रू क्या होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब देखिए आप एक और स्ट्रिंग ले लीजिए, आपने स्ट्रिंग ए लीजिए। अब देखिए स्टार्टिंग स्टेट ए से स्टार्ट किया आपने। अब आपने जब पहले लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे स्ट्रिंग को, पहला इनपुट सिंबल क्या है, ए है, तो आप स्टेट ए में है और ए आएगा तो आप कहाँ, स्टेट बी में जा रहे हैं। ठीक, अब स्टेट बी में है, फिर से ए आता है तो कहाँ जा रहे हैं आप, स्टेट सी में जा रहे हैं। तो देखिए ए आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, ठीक, और सी आपका क्या है, सी आपका फाइनल स्टेट है। तो आप देखिए इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रिंग ए क्या होगी, विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफ। Thanks for watching. For more videos, please like, share, and subscribe our channel.